आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक श्लोक भगवत गीता से हम पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसके आधार पर प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उसके बाद फिर हम प्रश्न पूछेंगे, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा और सिद्धांत हमारे हृदय में बैठ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 51वां श्लोक 51 2.51 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य: मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10:14-58 में कहा गया है, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम प्लवम सुकल्पम गुणकर महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने भ्रमवश स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है
वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या भक्ति योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, कुछ आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हाथ उठाने का अगर कर सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा। वैकुंठ का मतलब क्या है? हमने अभी पढ़ा। वैकुंठ मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, चंपा माता जी धन्यवाद। यस, सुनील प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बैकुंठ का मतलब कहते हैं कि जहाँ पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं हो, कोई आकांक्षा नहीं हो अपनी पर्सनल, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में होती है, तो उस तरह की कोई आकांक्षा नहीं हो। हर हाल में भगवान को प्रसन्न करना, बस एक ही कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान को प्रसन्न करना, उसी को बैकुंठ कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वो वैकुंठ। प्रभु जी, जहाँ काल का भी प्रभाव नहीं होगा, जन्म मृत्यु। अच्छा अच्छा। अल्प ज्ञानी जो पुरुष है, उसके बारे में बताया गया है कि उसे क्या ज्ञात नहीं है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति को क्या ज्ञात नहीं है? फिर से हैंड रेज करेंगे, ये आप जो बताना चाहते हैं। अनम्यूट करेंगे तो भी मुझे समझ में तो आ जाएगा, पर यह है कि आप हैंड रेज करें। अल्प ज्ञानी पुरुष को क्या ज्ञात नहीं है? क्या उसको पता नहीं है? अल्पज्ञानी व्यक्ति को क्या चीज पता नहीं है इस तात्पर्य के अनुसार? न? कि इस संसार में कहीं भी कोई भी दुखों से रहित नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जीव ऐसा क्या कर लेता है कि वह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है? जीव, इस तात्पर्य में कुछ लिखा हुआ है ना, कि जीव एक कोई ऐसा कार्य कर लेता है जिसकी वजह से वो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का चक्र, उसका रास्ता जो है वो चुन लेता है। अगर किसी को जन्म मृत्यु में खूब घूमना 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 है, तो वो वाले रास्ते में जाने के लिए वो क्या चीज करता है? सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अपने आप को ही भगवान समझ लेता है, मतलब कि भक्ति भी नहीं करता। हाँ, वो अपने आप को प्रभु मान लेता है कुछ चीजों का, कहीं का। तो वो एक कोई जगह का सोचता है कि कुछ भी हो तो ये एरिया तो मेरा है, तो थोड़ा सा वो प्रभु मान लेता है।
तो जब अपने आप को प्रभु मान लेता है जीव, तो यही प्रभुत्व जो है उसको अगला अगला खूब जन्म दिलाता रहता है। समझे? जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड सोचे कि मैं इस परिवार का प्रभु हूं, ये सब मेरे दास है, तो फिर उसकी भोग इच्छा बढ़ेगी और इस वजह से फिर अगला जन्म उसको फिर से लेना पड़ेगा। तो प्रभुत्व की जो भावना है, अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। ठीक है, ये तो आगे पढ़ते हैं ना। यदा ते मोह कलिलम, आप ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे नहीं ना, ध्यान से अगर सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो ये उत्तर आप दे लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, आप इजीली उत्तर दे लेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत गीता के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भूषणान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं शमः शम्यताम्। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदृशा स्वारं स्वारं मघम हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, आप, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भाव में भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करने करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर समय व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, अन्य मनस ये क्या वर्ड, मतलब word, इसका मीनिंग क्या मतलब होता है? इंडिफरेंट, इसका मतलब इंडिफरेंट मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा जी। फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ,
यहाँ पर इस तात्पर्य में किस महान भक्त की चर्चा की गई है और कहा गया है कि ये त्रिकाल संध्या प्रार्थना और इन सब को वो नहीं प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम लोग असमर्थ हूं, क्योंकि अ, इस तरह से मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो आप कौन से भक्त हैं, ये कौन से भक्त की बात हो रही है जिनको सारे नियम कायदे कानून से कह रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा? कौन है ऐसे, देखते हैं। बाकी लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं। ऐसे भक्त, एक भक्त के बारे में यहाँ बात हुई ना। चलो, कोई कोई नहीं। और बाकी लोग ने केवल 2 डिवोटीज। बाकी सब लोगों को नहीं पता। चलो, सुशीला माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Thank you। माधवेंद्र पुरी। हाँ, माधवेंद्रपुरी। ठीक है, ठीक है, माधवेंद्रपुरी है ना। तो जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो किसकी सीमा और परिधि को लांघ जाते हैं? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, वो किसकी सीमा और परिधि को लांघ जाते हैं? इस तात्पर्य सही है ये। बाकी लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, बस सुशीला माता जी, सुनील प्रभु जी, कुछ ही लोग हैं जो कि सुन पा रहे ध्यान से। अच्छा, कल कल संडे था इसलिए नींद आ रही है आपको? चलो, और लोग कोई? अरे अभी तो इतने सारे, आशा आर्या माता जी, मोनिका माता जी, आप लोग तो बहुत अच्छे रिलेशनर हो। हम्म? नहीं, अनीता कमल माता जी, प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन सी सीमा को और परिधि को लांघ जाता है? हम्म? कोई नहीं, विजय प्रभु वगैरह सब लोग क्या? जी आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, सुनील प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी कहते प्रभु। हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो शब्द ब्रह्म की सीमा तथा वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये इसकी भी परिधि को ये लोग लांघ जाते हैं, है ना। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि हे त्रिकाल संध्याओं, तुम्हारी जय हो। स्नान, तुम्हें प्रणाम है। देव पितृगण, आप सब लोग को तर्पण भी मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, उन्होंने क्या कारण बताया कि क्यों वो ये सब नहीं कर पाएंगे? वेदों के जो नियम है, तर्पण, त्रिकाल संध्या इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तो बाकी लोगों को भी, मनोज प्रभु और कहाँ है ये सब लोग? रजनी वाला माता जी, आप तो बहुत जानते हैं। हम्म? सब लोग क्या है, शीतल माता जी, ये इजी प्रश्न है वैसे। हम्म, क्या कारण है कि इन्होंने कह दिया कि भाई तर्पण वगैरह करने में, पितरों के लिए करने में, ये स्नान के, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान इत्यादि, और जो भी त्रिकाल संध्या इत्यादि, इन सबको करने में असमर्थ है वो। कह रहे भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, क्यों? ऐसा क्यों कारण है?
हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं बोलूं क्या? हाँ, पावना माता जी को। प्रभु जी क्योंकि वो हमेशा उनको ना श्री कृष्णा का ही स्मरण रहता है। हाँ, क्योंकि वो भगवान के स्मरण में इतने रुचि हो गई है कि वो फिर ये सब कर नहीं पा रहे हैं। तो और तो जो लोग भगवान की से प्रेम करने लगते हैं फिर उनको बहुत सारी चीजें नहीं अफेक्ट करती। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने ये कुछ सिद्धांत चर्चा किए। किसी के मन में कोई प्रश्न है आया है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप में कोई प्रश्न आया होगा तो। ठीक है, तो I do not understand this instance. What message is there in the pastime where Lord Narayan and Mother Lakshmi incarnated from same parents and then later got married? हाँ ये तो नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न इसमें ऑनलाइन? ठीक, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आप यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।